राधे राधे जी। योगिनी एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं कात्यायनी और स्वागत करती हूं आपका पवित्र वचन यूट्यूब चैनल में। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी के योगिनी रूप की पूजा की जाती है। योगिनी एकादशी देवशयनी एकादशी से पूर्व आने वाली अंतिम एकादशी है। योगिनी एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु जी जागृत रहते हैं, तो देवशयनी एकादशी पर स्वामी 4 महीने के लिए शयन करते हैं। इसी कारण इस एकादशी का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। योगिनी एकादशी का व्रत 17 जून 2020 बुधवार को रखा जाएगा। पारण का समय 18 जून 2020 के प्रातः 5:28 से 8:14 तक। पारण के दिन द्वादशी तिथि समाप्त हो रही है प्रातः 9:39 को। सनातन धर्म शास्त्रों में योगिनी एकादशी का महत्व विस्तार से बताया गया है। योगिनी एकादशी का व्रत द्वादशी तिथि समाप्त होने से पूर्व करना चाहिए। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी के योगिनी रूप की पूजा अर्चना करने से 84 लाख योनियों में नहीं भटकना पड़ता। तीनों लोकों में प्रसिद्ध योगिनी एकादशी का व्रत रखने से 88 सहस्त्र ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल मिलता है। योगिनी एकादशी व्रत रखने वाले भक्तों के सारे पाप मिट जाते हैं। जो व्यक्ति सच्चे मन से योगिनी एकादशी का व्रत रखता है, उसे सुख, समृद्धि और आनंद प्राप्त होता है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। योगिनी एकादशी का व्रत रखने से पूर्व संकल्प अवश्य लेना चाहिए। संकल्प का मंत्र इस प्रकार है: मम सकल पापक्षय पूर्वक कुष्ठादि रोग निवृत्ति कामनया योगिन्येकादशी व्रतमहं करिष्ये। इस मंत्र का अर्थ है कि सकल पापों से मुक्ति व कुष्ठ आदि रोगों से निवृत्ति की कामना से मैं योगिनी एकादशी का व्रत करूंगा। इस प्रकार संकल्प लेने के पश्चात भगवान विष्णु जी के चित्र अथवा मूर्ति को पंचामृत से स्नान कराएं। स्नान के पश्चात उनके चरणामृत को व्रती अपने और अपने परिवार के सभी सदस्यों के अंगों पर छिड़के और उस चरणामृत को पिए। माना जाता है कि इससे विशेष रूप से कुष्ठ रोगी की पीड़ा अंत होती है और वह रोग मुक्त हो जाता है। भगवान विष्णु जी की विधिवत पूजा अर्चना कर योगिनी एकादशी व्रत की कथा पढ़ना अथवा सुनना चाहिए। योगिनी एकादशी कथा का सार ही यह है कि मनुष्य को पूजा आदि धर्म में आलस्य या प्रमाद नहीं करना चाहिए, अपितु मन को संयम में रखकर सदैव भगवान की सेवा में तत्पर रहना चाहिए। आइए साथ मिलकर श्रवण करें योगिनी एकादशी व्रत की पावन कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि भगवान, मैंने ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी के व्रत का महात्म्य सुना। अब कृपया आषाढ़ कृष्ण एकादशी की कथा सुनाइए। इसका नाम क्या है, महात्म्य क्या है, यह भी बताइए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, आषाढ़ कृष्ण एकादशी का नाम योगिनी है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यह इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाली है। यह तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। मैं तुमसे पुराणों में वर्णन की हुई कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। धनाध्यक्ष कुबेर भगवान शिव के परम भक्त थे। हर दिन भगवान शिव की पूजा के लिए इन्होंने हेम नाम के माली को पुष्प चुनकर लाने का काम सौंपा था। हेम की विशालाक्षी नाम की सुंदर पत्नी थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प तो ले आया, लेकिन कामासक्त होने के कारण वह अपनी पत्नी से हास्य विनोद तथा रमन करने लगा। इधर पूजन में देरी होता देख
कुबेर ने अपने सेवकों को उस माली के ना आने का कारण जानने के लिए भेजा। सेवकों ने आकर राजा को पूरी घटना बता दी। यह सुनकर राजा कुबेर बहुत अधिक गुस्से में आ गए और माली को श्राप दिया। अरे पापी, नीच, कामी, तूने मेरे परम पूजनीय ईश्वरों के ईश्वर श्री शिवजी महाराज का अनादर किया है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के श्राप से हेममाली का स्वर्ग से पतन हो गया और वह उसी क्षण पृथ्वी पर गिर गया। भूतल पर आते ही उसके शरीर में श्वेत कोढ़ हो गया। उसकी पत्नी भी उसी समय अंतर्ध्यान हो गई। मृत्युलोक में आकर माली ने महान दुख भोगे। भयानक जंगल में जाकर बिना अन्न और जल के भटकता रहा। रात्रि को निद्रा भी नहीं आती थी, परंतु शिवजी की पूजा के प्रभाव से उसको पिछले जन्म की स्मृति का ज्ञान अवश्य रहा। घूमते घूमते एक दिन वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंच गया, जो ब्रह्मा से भी अधिक वृद्ध थे और जिनका आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान लगता था। हेममाली वहां जाकर उनके पैरों में पड़ गया। उसे देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले, तुमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके प्रभाव से यह हालत हो गई? हेममाली ने सारा वृत्तांत कह सुनाया। यह सुनकर ऋषि बोले, निश्चित ही तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए तेरे उद्धार के लिए मैं एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। यह सुनकर हेममाली ने अत्यंत प्रसन्न होकर मुनि को साष्टांग प्रणाम किया। मुनि ने उसे स्नेह के साथ उठाया। हेममाली ने मुनि के कथानुसार विधि पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आकर वह अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, यह योगिनी एकादशी का व्रत 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल देता है। इसके व्रत से समस्त पाप दूर हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग प्राप्त होता है। इस प्रकार कथा श्रवण करने के पश्चात भगवान विष्णु जी की आरती अवश्य करें। आज एकादशी का व्रत है, इसीलिए एकादशी माता की आरती भी अवश्य करनी चाहिए। एकादशी माता स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु जी के श्री अंगों से प्रकट हुई थी और उन्हें भगवान श्री हरि विष्णु जी ने यह वरदान दिया था कि सभी व्रतों में उन्हें एकादशी का व्रत सबसे प्रिय होगा और उन्हें पाने के लिए एकादशी का व्रत ही सर्वोत्तम मार्ग है। इस वीडियो में हम दोनों आरतियां प्रस्तुत कर रहे हैं। भगवान श्री हरि विष्णु जी की आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी। स्वामी शरण गहूँ किसकी। तुम बिन और न दूजा, तुम बिन और न दूजा।
आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूरन परमात्मा तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पर ब्रह्मा परमेश्वर, पर ब्रह्मा परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलो दया मैं, किस विधि मिलो दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे, स्वामी तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन और संपत्ति सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। जगदीश्वर जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। अब आइए एकादशी माता की आरती सुने। ओम जय एकादशी माता, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को, विष्णु पूजा व्रत को, धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी, गण गौरव की देनी, माता शस्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, विश्व तारिणी जननी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता। पोष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है,
शुक्ल पक्ष में होई पुत्रदा, शुक्ल पक्ष में होई पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। नाम शत तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया, शुक्ल पक्ष में जया, कहावे विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विजया फाल्गुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष, चतुर महाबली की। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली, नाम बरुधिनी कृष्ण पक्ष, नाम बरुधिनी कृष्ण पक्ष, वैशाख माह वाली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होई मोहिनी, अपराजेष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख, नाम निर्जला सब सुख, करनी शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी, देव शयन नाम कहायो, देव शयनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ला होय, श्रावण शुक्ला होय, पवित्रा आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तिनी शुक्ला, इंद्रा आश्चिन कृष्ण पक्ष, इंद्रा आश्चिन कृष्ण पक्ष, व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता। पापांकुश है शुक्ल पक्ष में आप हरनहारी, रमा मास कार्तिक में, रमा मास कार्तिक में, आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया, पावन मास में करो विनती, पावन मास में करो विनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी, शुक्ल मास में होई पद्मिनी, शुक्ल मास में होई पद्मिनी, दुख दारिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन गुरु दिता स्वर का वासा, जन गुरु दिता स्वर का वासा, निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता। प्रिय मित्रों, आशा है आज की यह प्रस्तुति आपके एकादशी व्रत में सार्थक रहे। एकादशी व्रत का पुण्य फल स्वयं के लिए अन्यथा किसी अन्य के लिए दान भी दिया जा सकता है। भू पालन करता भगवान श्री हरि विष्णु जी भूलोक पर सभी जीव प्राणों की रक्षा करे, सभी को सुखी रखे, सभी के दुख दर्द को हर ले। इसी प्रार्थना के साथ मैं आपसे आज्ञा लेती हूँ। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। हरि ओम।